नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल को गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। साथ ही आज हम ऐसे रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है। साथियों, हिंदू धर्म में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान की अर्चना करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की पूजा करता है। जिस देवता में जिस व्यक्ति की श्रद्धा होती है वह इस देवता की पूजा करता है। कोई विष्णु जी की पूजा करता है, कोई भोलेनाथ की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कुछ देवी माँ की पूजा करता है। मगर साथियों, आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मगर क्या आप जानते हैं कि कोई ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करता? साथियों, बहुत से लोग यह बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती देवी से शादी की थी, जिसकी आलोचना सभी देवताओं ने की थी। और इससे क्रोधित होकर सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि पृथ्वी लोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। साथियों, इस कहावत में कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। साथियों, जिस जानकारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। साथियों, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आप भी नहीं जान पाओगे कि ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर क्यों नहीं होती है। दोस्तों, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा न होने के 3 कारण मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले कारण की हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण बताना हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण है माता सरस्वती द्वारा ब्रह्मा जी को श्राप देना। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले थे। जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, तब सृष्टि की रचना करते समय उन्हें कई कार्य करने में कठिनाई हुई। उन्हें कई परेशानियां आईं, जिन्हें दूर करना उन्हें बड़ा कठिन लग रहा था। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे सृष्टि की रचना करने के लिए एक ऐसी देवी की आवश्यकता है जिसके पास ज्ञान हो। अब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक ऐसी देवी की रचना की जिसके पास बहुत ज्ञान था, जिसका नाम सरस्वती हुआ। ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी के साथ मिलकर सृष्टि की हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जो आवश्यक समझा उसको बनाया। इस तरह से सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना पूरी हो चुकी थी, ब्रह्मा जी का ध्यान एक दिन सरस्वती देवी की सुंदरता पर पहुंचा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी से विवाह करने के लिए आग्रह किया। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उनसे विवाह करने की हाँ कर दी। अब ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए एक स्थान को चुनते हैं, जो अब पुष्कर राजस्थान में है। अब ब्रह्मा जी इस स्थान पर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी को यज्ञ में बैठने की आवश्यकता थी। देवी सरस्वती किसी कारणवश यज्ञ में नहीं आ पाई। अब यज्ञ संपूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी को उनकी पत्नी की सख्त जरूरत थी। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ में बैठी एक दूसरी देवी, जिसका नाम गायत्री था, उससे विवाह किया और उसे यज्ञ में बैठने के लिए कहा। अब ब्रह्मा जी और उनकी दूसरी पत्नी गायत्री देवी दोनों मिलकर यज्ञ कर रहे थे। तभी सरस्वती देवी आ जाती हैं और ब्रह्मा जी के साथ उनकी दूसरी पत्नी गायत्री देवी को देखकर बहुत क्रोधित होती हैं, जिस पर वह ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं कि पृथ्वी लोक में इस जगह से दूसरी जगह कोई भी इंसान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेगा। तो साथियों, पहला कारण तो यह है जिस वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती
है। और दोस्तों, ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी ने लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे, तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतान ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दोस्तों, ब्रह्मा जी की पूजा न होने का दूसरा कारण है ब्रह्मा जी का अहंकारी हो जाना। साथ ही कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं, जब सृष्टि की रचना पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और भगवान शिव दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि विष्णु भगवान, आप तो सृष्टि का संचालन करो, और शिव जी से कहते हैं कि आप सृष्टि का संहार करो। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अपनी जिम्मेदारियां के लिए तैयार हो जाते हैं और वह सृष्टि की संचालन और संहार करने लग जाते हैं। और ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर कभी भी यह देखने नहीं आते थे कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। अब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि है ब्रह्मदेव, हम तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, मगर आप तो पृथ्वी लोक पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी को यह बात बुरा लग जाता है। इस पर ब्रह्मा जी दोनों देवताओं से कहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना की है और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी मत समझाओ। इस पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के अहंकार को पहचान लेते हैं और क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं कि ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता है, इस बात का आपको अहंकार आ चुका है। हम दोनों सृष्टि को संभाल लेंगे, मगर पृथ्वी लोक पर आपकी कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना नहीं करेगा। साथियों, यह दूसरा कारण है ब्रह्मा देव की पूजा न होने का। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मदेव की पूजा न होने के तीसरे कारण की। दोस्तों, ब्रह्मा जी की पूजा न होने का तीसरा कारण है ब्रह्मा जी की पूजा की आवश्यकता न होना। साथियों, जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती गई और कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के द्वारा मानव जाति का निर्माण हुआ और मानव ने अपने जरूरत के हिसाब से पूजा अर्चना शुरू कर दी। साथियों, जब सृष्टि का संचालन करने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान को दी गई, तब मानव ने अपनी परेशानियों का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ कर दिया और अनेकों विष्णु भगवान के मंदिर बनवाए। इसी प्रकार जब मानव को मृत्यु का भय सताने लगा तो उसने भगवान शिव को याद किया और वह भगवान शिव की पूजा करने लग गया। उसने भगवान शिव के भी अनेकों मंदिर बनवाए और आगे समय बिता गया तथा पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अनेक अवतार होते चले गए। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए। अब मानव अपनी श्रद्धा से उनके अवतारों की भी पूजा करने लग गया। अब मानव पूरी तरह से भगवान शिव और विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना करने लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मानव पूरी तरह से भगवान शिव और विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना करने लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मानव को ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता ही ना पड़ी, जिस कारण से पृथ्वी लोक में भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना नहीं होती। तो साथियों, इन कारणों के चलते ब्रह्मा जी की पूजा बहुत सीमित है और वे मुख्य रूप से केवल पुष्कर में पूजे जाते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।